आधे हिंदुस्तान में मानसून की एंट्री हो चली है। राजस्थान में बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिली। महाराष्ट्र की मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में हेवी बारिश हुई है। एमपी, छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले से ही मानसून आ गया है। दिल्ली एनसीआर के मौसम पर अगले 48 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। बारिश, आंधी, तूफान का अलर्ट यहां पर भी जारी है। तो तमाम ऐसे राज्य जहां पर बिन मौसम बरसात देखी जा रही है। मानसून अभी आया नहीं, लेकिन उससे पहले ही बारिश और धूल भरी आंधी राजस्थान में देखी गई। रायगढ़, मुंबई, ठाणे में बेहद ज्यादा बारिश देखी गई। वहीं एमपी, छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले ही मानसून आ चला है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम में बदलाव देखा गया। बारिश, आंधी, तूफान का अलर्ट यहां पर भी जारी है। और इसके अलावा तूफान शक्ति के चलते भी खासा बदलाव मौसम में। तटीय इलाकों में, चाहे वो गुजरात के हो या महाराष्ट्र के हो, दिल्ली पर भी अगले 48 घंटे भारी पड़ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर तेज बारिश होती है, जिसके बाद आवाजाही खासा बाधित हो जाती है। जब पेड़ गिर जाते हैं, जगह जगह जल जमाव देखने को मिलता है। ये तमाम कठिनाइयां दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती हैं। लंबी लंबी ट्रैफिक की कतारें महाराष्ट्र, मुंबई में भी देखी जाती हैं। हालांकि गर्मी से निजात मिलती है, लेकिन उसके अलावा जो कठिनाइयां ये बारिश अपने साथ लाती है, उससे लोगों को खासा परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। तो कहीं येलो अलर्ट जारी है, कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी। मॉनसून का मौसम अभी आया नहीं, लेकिन उसी से पहले यहाँ पर ये तेज बारिश जगह जगह देखी जा रही है। तूफान भरी आंधी और उसके बाद मौसम में बदलाव। एक तरफ गर्मी से निजात, लेकिन दूसरी तरफ अपने साथ आफत की बरसात। जिस तरीके से उत्तराखंड में हमने देखा, बिन मौसम बरसात के चलते कई जगह बादल भी फटे, कई जगह मलबा जम गया था, गाड़ियां इसकी चपेट में आई, जगह जगह पेड़ गिरे हुए नजर आए थे। कुछ उसी तरीके से कश्मीर में भी सिमिलर हालात देखने को मिले। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में भी बारिश देखने को मिली है। एमपी, छत्तीसगढ़ में भी 12 दिन पहले से मानसून आ गया है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है तूफान शक्ति। अरब सागर में उठ रहा ये तूफान शक्ति, जिसके चलते खासा बदलाव मौसम में देखा गया। तो तूफान शक्ति के कारण तमिलनाडु में तबाही की तस्वीरें आई हैं। तेज बारिश और आंधी से घर टूट गए। इधर एमपी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। 40 दिनों में अलर्ट है और शक्ति तूफान से हुई बारिश के कारण छतरपुर में सीएम मोहन यादव को अपना दौरा भी रद्द करना पड़ा, क्योंकि हेलीपैड पर काफी पानी जमा हो गया था। अरब सागर में उठे शक्ति नाम के तूफान का असर गुजरात, ओडिशा, कोंकण, मुंबई में भी दिखने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान से देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर तेज बारिश होगी। दरअसल अरब सागर के पूर्व मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले कुछ घंटे में ये तूफान और भी शक्तिशाली हो सकता है। फिलहाल गुजरात, पश्चिम बंगाल में हालात सामान्य है, लेकिन आगे मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में है। मुंबई में समुद्र में 4 फीट ऊंची लहरें उठने वाली हैं। क्या असर इसका देखने को मिलेगा तमाम राज्यों पर, आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। तेज बारिश और ओलावृष्टि, आ गया तूफान शक्ति। अलर्ट पर एमपी के 40 जिले। मुंबई में समुद्र में ऊंची लहरें। कोंकण, उड़ीसा, गुजरात, आफत वाली बरसात। बंगाल की खाड़ी में हलचल हो रही है और अरब सागर से भी आफत है। वजह शक्ति तूफान है। हालत यह है कि मध्य प्रदेश के 40 जिले अलर्ट पर हैं। इन जिलों में लगातार बारिश हो रही है। छतरपुर में तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि यहां हेलीपैड पर पानी भरा था। इसी तरह मुंबई में भी शक्ति तूफान का खतरा है। कहा जा रहा है कि समुद्र में 4 फीट ऊंची लहरें उठने वाली हैं और इसके साथ तेज बारिश भी होने वाली है। शक्ति तूफान का असर कोंकण, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी दिखने वाला है। हालांकि फिलहाल गुजरात और पश्चिम बंगाल में मौसम सामान्य है, लेकिन तमिलनाडु में शक्ति तूफान ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दरअसल मानसून के दस्तक के बाद मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। आसमान में बादल दिखने लगे हैं। पश्चिमी घाट यानी कि अरब सागर से लगे राज्यों और शहरों का बारिश से
मई में ही बुरा हाल है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अरब सागर में पहले से ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में हलचल देखने को मिल रही है। जल्द ही एक गहरे दबाव में बदलने की संभावना है, जिससे पूर्वी राज्यों में मौसम प्रभावित होगा। वहीं दिल्ली में एक बार फिर से भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड में बारिश की संभावना है। कई राज्यों में बारिश के साथ साथ 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई गई है। लेकिन शक्ति तूफान का असर फिलहाल मध्य प्रदेश में दिख रहा है। वहीं तमिलनाडु में स्थिति काफी गंभीर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने जिस तरीके से शक्ति तूफान अपने साथ आफत भी लेकर आने वाला है, क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा? हमारे साथ सहयोगी शाहिद अंसारी मुंबई से जुड़ गए हैं। शाहिद, कितना मौसम में बदलाव वहां पर देखा जा रहा है? क्या कुछ चेतावनियां वहां पर जारी की गई हैं? तटीय इलाके वहां पर खासतौर पर हैं, जो मछुआरे वहां पर जाते हैं, खासा असर उन पर भी देखने को मिलेगा। क्या कुछ चेतावनियां? दिनों मुंबई के जो हालात रहे हैं वो जग जाहिर है, और किस तरह से जो है सिर्फ एक बारिश ने ही पूरे मुंबई को जो है जलथल कर दिया है। मुंबई के वो इलाके जो खासकर तटवर्ती इलाके हैं, जिनमें कोकण और रायगढ़, मुंबई खुद जो है तटवर्ती इलाकों में है। इन तीनों जगहों पर जो है इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अरब सागर में जो है जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से जो है ये हालात हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो 2 दिन पहले से अगर जो बारिश हुई है, उस बारिश के बाद से जो है अरब सागर में भी जो है ऊंची लहरें और तेज तूफान के साथ ये ऊंची लहरें देखने को मिली है। आज की अगर बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक आज भी जो है अलर्ट जारी किया गया है, और खासकर जो है उन इलाकों में जो है जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जैसे कोकण है, सिंधु दर्ग है, रत्नागिरी है, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, ये सारी जो जगह हैं, इन सारी जगहों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ साथ जो आज बोला गया है कि हाई टाइड के जो होगी वो समुद्र में 7 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको मैं बता दूं कि चूंकि मुंबई में जो है मानसून समय से पहले आया है, इसके लिए जो है इस तूफान का असर जो है इस मानसून के साथ दिखाई दे सकता है। साथ में जो है ये भी बताया गया है कि मौसम विभाग के मुताबिक कि मुंबई समेत जो उड़ीसा और तमिलनाडु, इन सारी जगहों पर जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जो है अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी करने का मकसद भी वही है कि क्योंकि 2 दिन की पहले की बारिश में जिस तरह से मुंबई पूरी तरह से जलथल हो गई थी, उस तरह से इस तूफान की जद में जो है वो समुद्री इलाके आ सकते हैं। यही इसलिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ में यह भी कहा है कि गैर जरूरी तरीके से घर से बाहर ना निकलें। जी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, ये तमाम तस्वीरें मुंबई से सामने आई, जो कि कुछ तैयारियां वहां पे थी, आपने बताया। हमारे साथ आदित्य वाधवान दिल्ली से, रजा उल्लाह खान जयपुर से जुड़ गए हैं। इन दोनों के पास भी चलेंगे, इनसे भी जानकारियां लेंगे। रजा, क्या कुछ असर वहां पर शक्ति तूफान का देखने को मिल रहा है? किस तरीके से वहां पर तेज रफ्तार हवाएं चल रही हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए जयपुर शहर का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे। आसमान में जो अब तक सूरज निकल जाता है, वहां अभी तक जो है सूरज नहीं निकला है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके का जो सुहाना मौसम है वो राजधानी जयपुर का नजर आ रहा है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो क्योंकि जिस तरीके से नो तपा राजस्थान में चल रहा है, कई इलाकों में जो पारा है वो तकरीबन 46 डिग्री नजर आ रहा है। उसके अलावा यदि बात की जाए अलग अलग इलाकों की